तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं हटिया पूर्णिया एक्सप्रेस से गया जंक्शन पहुंचा हूं और इसके बाद ना यहां से इतनी भीड़ चढ़ती है, इतने लोग चढ़ते हैं कि थर्ड एसी का हाल जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखिए, ये मेरी ही साइड रोड सीट है और यहाँ पे कम से कम 20 लोग जो है वो मेरे आसपास बैठे हुए हैं और 3-4 लोग तो मेरी सीट पे बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसा हाल जो है वो हो जाता है इस रूट पे। उधर उधर जा रहा है, उधर जा रहा है इस साइड में। चलिए, बस पटना कुछ देर में पहुँचने वाले, लेकिन भैया जो अंदर का हाल है ना, थर्ड एसी का हाल है, बहुत बुरा है। मतलब जनरल क्लास से भीड़ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही भीड़ जो है वो हो रखी है। तो अब जो है यहाँ से ये ट्रेन बिल्कुल भर के चलने वाली है। बिल्कुल मैं आपको अंदर का नज़ारा जो अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग जो हैं वो ठुस के भरे हुए हैं। और मेरी सीट पे, मतलब मैं तो कैसे बोलूँ, मैं मतलब ऐसा बोल करके कि शायद वो मेरी सीट है ही नहीं, लोग जो वो बैठ जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको तो एडजस्ट करना पड़ेगा अभी, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये होता है मतलब इस रूट पे। अब पटना जंक्शन पे ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो ट्रेन को डिवोट कर रहे हैं और हम भी जो है वो अब निकलने वाले हैं यहाँ से। चलते हैं भाई, उतरने के लिए वेट करना पड़ेगा और शायद बाहर और लोग वेट कर रहे होंगे। रुकिए 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 रुकिए, अरे वो निकल रहा है ना। चलिए भाई, फाइनली डिबोट हो गया इस गाड़ी से। क्या बताऊँ यार, इतना भीड़ है गाड़ी में ना, इतना भीड़ है कि हालत जो है वो ख़राब हो गई यार। मतलब जिनके पास टिकट है नहीं है, सभी लोग जो है वो उसमें बैठ जा रहे हैं, कोई रुकावट कोई कुछ नहीं है। और यहाँ टीटी साहब भी नहीं आते चेक करने के लिए कि आपके पास टिकट है या नहीं है। बाकी देखो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यहाँ पर ट्रेन को डिबोट कर दिया है और अब ये गाड़ी मेरे ख्याल से पूर्णिया तक थोड़ा भर के जाएगी। मतलब इसमें तो बिल्कुल भर के जाएगी गाड़ी, लेकिन सोचो यार, आप रिज़र्व क्लास में टिकट करते हो और आपकी सीट पे ज़बरदस्ती लोग आके बैठ जाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिहार में पॉसिबल है, बाकी और जगह मैंने देखा नहीं है। तो थोड़ा सा और जो है वो सोचने वाली बात है। बाकी चलो, यहाँ से ना मेरा प्लान है कि जो मुजफ्फरपुर से वास्को तक जाती है एक स्पेशल ट्रेन, उसमें बैठने का मेरा प्लान है। और प्लान इसलिए है क्योंकि उसमें ट्विन डीजल जो है वो लग रहा है। जब मैं रांची की तरफ आ रहा था तब मैंने देखा था कि उस स्पेशल ट्रेन में जो ट्विन डीजल था वो लगा हुआ था। तो वही मैंने कि एक बार उसमें ट्रैवल जो वो कर लूँ। शॉर्ट डिस्टेंस होगा, मतलब पटना से डीडीयू तक ही ट्रैवल करूँगा। चलते हैं। और सबसे पहले सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से दानापुर जो है वो चला जाऊँ, क्योंकि वो ट्रेन वहीं पे आएगी। हालांकि यहाँ से हाजीपुर भी जा सकता हूँ, पर टाइम जो है वो लग जाएगा। तो मैं पटना से लोकल ट्रेन ले करके दानापुर की तरफ जाता हूँ। और ये खूबसूरत पटना का एयरपोर्ट, हालांकि इसका रनवे बहुत ही छोटा है, पर बहुत ही बढ़िया नज़ारा जो है वो देखने मिलता है यहाँ से ट्रैक से। ये देखिए भाई, स्पेशल ट्रेन के लिए इतना ज़्यादा क्राउड जो है वो यहाँ पे हुबली जा रही है गाड़ी, और इतने लोग जो हैं वो स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। हालांकि ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट टाइम से चल रही है फ़िलहाल तो अभी, लेकिन आगे कितना टाइम चलती है वो देखने वाली बात होगी। सबसे पहले तो ये देखना है कि इस ट्रेन में डीजल इंजन लगा है या फिर इलेक्ट्रिक इंजन। अगर इलेक्ट्रिक इंजन होगा तो फिर मैं इसमें बैठने वाला नहीं हूँ, छोड़ दूँगा इसको। मैं नेक्स्ट ट्रेन जो है उसका वेट करूँगा फिर। तो ये देखो, ये कोई डीजल इंजन नहीं है बल्कि एक गुड्स इंजन है। तो भाई इसमें तो ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो, ये ट्रेन करीब आधे घंटे यहाँ पे खड़ी रही और अब स्पेशल ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। बाकी अब देखते हैं कि अपनी जो हुबली वाली गाड़ी है ना वो कब आती है। नहीं, हुबली नहीं, वास्को वाली गाड़ी है वो कब आती है, उसका वेट करूँगा मैं। अभी तो वो पाटलिपुत्र ही नहीं पहुँची है, वो वहीं पे 1 घंटे लेट हो चुकी है। तो देखते हैं यहाँ कब आती है। बाकी चलो, इसका डिपार्चर जो है वो हो गया, ये अच्छी बात हो गई। और ये जितनी भी स्पेशल ट्रेन चल रही है ना, समर स्पेशल ट्रेन चल रही है, ये इतनी लेट तकलीफ होती हैं कि आप देखो सामने जो है ये नई दिल्ली पटना स्पेशल है। अब ये ट्रेन को आज सुबह 8:40 पे पटना पहुंचना था, पर अभी 6 बजने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 घंटे लेट जो है वो चल रही है ट्रेन। ये अभी पटना जो है पहुंची भी नहीं है अभी तो। चलो, मतलब अभी जाके अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन ट्रेन अभी पाटलिपुत्र पहुँची नहीं है। तो देखते हैं कितनी देर पहुंचती है ट्रेन अपनी। और ये किस ट्रेन का अराइवल हो रहा है, ये मेरे ख्याल से मगध एक्सप्रेस है। अभी पीछे से ओवरटेक करके आई हमारी वास्को वाली ट्रेन को, इसलिए हमारी ट्रेन और लेट हो गई वो। चलिए, फाइनली ट्रेन जो है वो तो आ रही है अपनी। और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि उसमें EMD जो है वो लगा हुआ, मैंने देख लिया। तो इतना जो वेट था वो सफल हुआ। फाइनली
अब बस देखते हैं कि उसमें यात्रा करने को नहीं, यात्रा तो टिकट ले ली मैंने, बाकी हाँ जनरल क्लास में यात्रा करूँगा मैं, और मोस्टली मैं बिल्कुल आगे की तरफ बैठूँगा ताकि वहाँ से अच्छे प्रॉपर शॉट जो वो ले पाऊँ मैं। बाकी सामने अपनी ट्रेन जो है वो आ रही है, और वो भी ट्विन EMD के साथ। हंड्रेड % इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे इंडियन रेलवेज़ में ये नज़ारा देखना बहुत ही अब रेयर हो चुका है, जहाँ पे आपको ट्विन EMD लोकोमोटिव आपको इसी ट्रेन में देखने को मिलेंगे। इसीलिए सोचा कि इस स्पेशल ट्रेन में यात्रा एक बार ज़रूर से करते हैं, ताकि ये ट्विन EMD वाली ट्रेन में एक बार सफ़र करने का मौका जो है वो मिल जाए। चलिए, जनरल टिकट दिखाने के बाद टिकट का जुगाड़ जो है वो तो हो चुका है, और अब इसमें मैं सफ़र करूँगा पूरा DDU तक। जर्नी लंबी नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ये स्पेशल ट्रेन है ना, उस हिसाब से जर्नी लंबी हो सकती है, क्योंकि भैया स्पेशल ट्रेन है, इसका कोई भरोसा नहीं कि स्टेशन पे 1 घंटे के लिए खड़ा कर दिया, 1.5 घंटे के लिए खड़ा कर दिया, कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी पीछे से बैक टू बैक गाड़ियाँ जो है वो आएंगी, तो शायद से इसको ओवरटेक करेंगी या कुछ भी होगा, तो लेट जो है वो तो होनी है। 5:50 पे यहाँ से ट्रेन को निकलना था, ऑलमोस्ट ट्रेन यहाँ पे 1 घंटे लेट हो चुकी है। देखते हैं DDU कब पहुँचते। DDU पहुँचने का समय था 8:50, और 8:50 तो नहीं, 9:50, 10:50, 11:50 कब तक पहुँचते वो देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल अभी वेट करते हैं, और बहुत टाइम के बाद ट्विन EMD वाले गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ, तो अपने आप में एक अच्छा चीज़ लग रहा है। बहुत रेयर चीज़ होती है ये देखो, आपसे बात कर ही रहा था कि हमें डिपार्चर का संकेत जो है वो मिल चुका है। बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, पहचानने वाले कोई मिल गया वहाँ पे। दानापुर SMVT बैंगलोर जो है वो यहाँ पे लगाई जा रही है, और लोग कैसे भाग के जा रहे हैं। इस ट्रेन में भी काफ़ी रश होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो चलती है इस गाड़ी में। बताइए, शाम के करीब 6:30 बज रहे हैं, और इस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस है। 38 डिग्री अभी है, गर्मी इतनी लग रही है। जब से ट्रेन दानापुर से निकली है ना, बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है, बहुत ही स्लो रफ्तार में चल रही है। अब पता नहीं क्या कारण है, जो इंजन लगा है वो गुड्स वाला इंजन है, तो शायद रफ्तार जो है वो इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए, अराउंड 100 km/h का तो होना ही चाहिए, पर उतनी रफ्तार में ट्रेन जो है अभी तक चली नहीं है। फ़िलहाल तो अभी बेहटा को हमने क्रॉस किया, और इसके बाद जल्दी ही हम सोन नदी को क्रॉस करेंगे। सिर्फ जिस हिसाब से अभी हमारी ट्रेन चल रही है ना, पक्का ओवरटेक जो वो कर लेगी सारी ट्रेनें। एक तो गरीबत जो है वो आ रही है, फिर सप्त क्रांति भी आएगी, ऐसे बहुत सारी ट्रेनें हैं। अपनी राजधानी शायद ओवरटेक ना कर ले, संपूर्ण सप्त क्रांति नहीं, संपूर्ण क्रांति जो है वो आ रही है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि राजधानी जो पटना राजधानी वो भी कहीं ना ओवरटेक कर ले। मतलब कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये ट्रेन को जो है कोई यहाँ पे इज्जत जो है वो नहीं मिलने वाली है, और एक तो वैसे ही स्लो चल रही ट्रेन। तो अब जब हम सोन नदी को क्रॉस करने वाले हैं, तब जा कर के थोड़ी रफ्तार तेज़ हुई हमारी ट्रेन की, अदरवाइज़ बिल्कुल क्रॉल करते हुए ट्रेन चल रही थी। तो ये कुल्हड़िया करके कोई स्टेशन है, और यहाँ पे ट्रेन इसलिए खड़ी है क्योंकि पक्का से कोई ट्रेन ओवरटेक करने वाली होगी, और मोस्टली भागलपुर आनंद विहार गरीबत जो है वही ओवरटेक करेगी, वही बिल्कुल पीछे पीछे आती है हमारे, तो ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये गाड़ी का कुछ भरोसा नहीं है,
देखो कोई तो ट्रेन सामने से आ रही है और ये मोस्टली भागलपुर गरीबथी है। ये तो कोई हमसफ़र एक्सप्रेस निकली। तो ये जो हमसफ़र थी ना, ये भागलपुर अजमेर हमसफ़र थी जिसने अभी हमें ओवरटेक किया। बाकी यहाँ पीछे गरीबत आ रही है। एक चीज़ ये भी है कि इस ट्रेन ने गरीबत को भी ओवरटेक किया था, तो वो बेहटा में खड़ी थी। अब उसकी बारी है कि वो हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेगी। तो बहुत सारे ओवरटेक जो है वो खाने वाली है हमारी ये ट्रेन। ये 3 घंटे की जर्नी, पता नहीं 4 घंटे की हो 5 घंटे की हो, पर बहुत सारे ओवरटेक जो है वो तो खाने वाली है फॉर श्योर। तो ये है भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। एक ही स्टेशन पे ये दूसरा ओवरटेक जो है वो देखने को मिला। अब देखिए शायद इस वाली ट्रेन के ओवरटेक के बाद हमें यहाँ चलने का संकेत जो तो मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जो संपूर्ण क्रांति है और बाकी जो राजधानी चलने वाली है वो तो चली भी नहीं वहाँ से, तो वो भी तो ओवरटेक करेंगी अगर ये और लेट होती है तो। फ़िलहाल तो पीछे कोई गाड़ी नहीं है। और अगर मैं इसको थोड़ा चला के देखूँ, ऐसे जल को वेस्ट करना अच्छा तो नहीं है, पर वाकई पानी काफ़ी ठंडा है, पानी काफ़ी ठंडा है इसका। बाकी ऐसे जर्नी करना अच्छा लगता है कि हमारी कोई पिद्दर ट्रेन हो और इसको बहुत सारी ट्रेनें जो ओवरटेक करें और किसी ऐसे ही शांत स्टेशन पे हमारी गाड़ी जो है वो घंटों रुकी रहे। कभी कभी अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी है, तब तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर फ्री टाइम आपके पास, अगर आप इसीलिए बाहर निकलो कि बस आपको ऐसे चिल करना है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती और उल्टा अच्छा ही लगता है। ये उम्मीद थी कि हमें यहाँ से डिपार्चर का संकेत जो वो मिल जाएगा, डिपार्चर का संकेत जो वो मिल चुका है हमें। और ये साउंड बहुत ही कम सुनने को मिलता है ऐसे। अब इसके बाद अपनी ट्रेन का हॉल्ट आरा में भी है, तो वहाँ भी ट्रेन रुकने वाली है और वहाँ भी रुकेगी तो ज़ाहिर तौर पे पीछे न पीछे कोई गाड़ी जो है वो तो ओवरटेक करेगी। चलिए ट्रेन आरा पहुँच रही है। प्रॉब्लम ये है कि गेट जो है वो सारे ओपन नहीं है। इतनी स्पेशल ट्रेनें तो बिहार में चलती हैं भैया। बिहार में जितनी भी स्पेशल ट्रेन चला दो, वहाँ रश जो है वो तो रहता ही है। अरे ये क्या हुआ, मतलब ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो चुका था और वापस फिर से ट्रेन जो है वो रुक गई। मात्र 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी। बाकी हाँ, आरा जो है एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से सासाराम के लिए भी एक लाइन जो वो निकली हुई है। बाकी आरा की बात जब भी होती है तो वीर कुंवर सिंह का जो नाम है वो ज़रूर से आता है। वो यहाँ के फ्रीडम फाइटर रहे हैं और जो पहला स्ट्रगल था हमारे फ्रीडम का, मतलब जो प्रथम संघर्ष की कहानी थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी जुड़ी हुई है। बाकी इससे मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन के अंदर ना ऐसे केटली में चाय जो है वो सर्व हो रही है। अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। कई लोग जो है जिनको चाय चाहिए, चाय की तरफ लगी थी, सारे बुजुर्ग लोग चाय जो वो पी रहे हैं। हम भी चाय जो है वो ट्राई करते हैं। चाय तो बढ़िया पिलाते हैं सर। कितना हुआ? 10। चाय देख के तो अच्छी लग रही है। बढ़िया है, मतलब चाय अच्छी है। दूध है इसमें, अच्छी बात है कि दूध इसमें है। और जो नॉर्मल चाय मिलती है ट्रेन के अंदर और बाहर, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी है। बढ़िया है, ठीक है, काम चल जाएगा अपना। सभी लोग चाय के यहाँ पे, मतलब चाय सब लोग करते हैं कि चाय ट्रेन में नहीं आई, चाय ट्रेन में नहीं आई। फाइनली केटली में चाय जो है वो बेचने आ गया भैया। चाय कैसा है? बढ़िया है, अच्छा है। चलो भाई को भी चाय अच्छा लगा। चाय कैसा लगा भैया? चाय अच्छा है, अच्छा है। चलो चाय सबको जो है वो अच्छा लगा, मतलब ठीक है। अगर ऐसी चाय मिलना स्टार्ट हो जाए ट्रेनों में ना तो बहुत बढ़िया हो जाए यार। लिटरली टेस्ट काफ़ी बढ़िया है इसका।
चलिए अपना अराइवल जो है वो बक्सर में हो रहा है और आरा से बक्सर ट्रेन जो है वो ठीक ठाक रफ्तार में आई है, मतलब ठीक ठाक बढ़िया रफ्तार में ट्रेन यहाँ पहुँची है। इस स्टेशन पे भी काफ़ी चहल पहल रहती है, काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ से भी ट्रैवल करते हैं। आप देखो तो सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही रश जो है वो देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये बिहार और यूपी का बॉर्डर जो है वो होता है। तो शाम के करीब 8:30 बज रहे हैं और यही टाइम था डीडीयू पहुंचने का, ऑलमोस्ट डीडीयू पहुंचने का टाइम था ये, पर ट्रेन अभी बक्सर ही पहुंची है। अब देखते हैं यहाँ से डिपार्चर कितना देर में होता है। यहाँ पे ट्रेन रुकती है, ओवरटेक करवाती है या पता नहीं क्या होता है। बाकी एक चीज़ ये है कि जब भी बक्सर का नाम सामने आता है ना तो बैटल ऑफ बक्सर जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है वो जहन में आता है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुआ था ब्रिटिश और मुग़ल के बीच में, और जब ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बक्सर जीता उसके बाद से ये पूरा कंट्रोल जो है ना बिहार का और झारखंड और ये पूरा एरिया जो बंगाल का एरिया है ना, ये पूरा कैप्चर कर लिया। वहाँ प्रशासन जो है वो आ गया और बैटल ऑफ बक्सर मतलब इसी ज़मीन पे वो लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। तो ऐतिहासिक तौर पे बक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत ही स्ट्रेटजिक रहा है। तरीके से हमारे ट्रेन को इस वाले प्लेटफॉर्म पे लिया गया है ना, फॉर श्योर है कि कोई ट्रेन ओवरटेक करने वाली है और मोस्टली मेरे ख्याल से पटना तेजस राजधानी जो है वो ओवरटेक करेगी हमें, और उसके पीछे पीछे संपूर्ण क्रांति भी आ रही है, तो दोनों ही ट्रेनें ओवरटेक कर सकती हैं हमें। तो ये देखने वाली चीज़ होगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे ट्रेन अपनी लूप हो चुकी है, उस तरफ मेन लाइन है, तो बिल्कुल ओवरटेक जो है वो तो फॉर श्योर होने वाला है। सबसे पहले पटना तेजस राजधानी जो है वो ओवरटेक करेगी। तो कोई तो ट्रेन आ रही है, मैं इधर से आने वाली ट्रेन ना मतलब कि जो क्रॉसिंग हो रही है उन ट्रेनों को मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बता नहीं पाऊँगा कौन सी ट्रेन वो आ रही है। इसी रफ्तार में सामने से ट्रेन आ रही है और लोग जो है वो ट्रैक क्रॉस कर। ये कोई तो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है जो यहाँ पे रुक रही है। अरे ये तो विभूति एक्सप्रेस है अपनी, प्रयागराज हावड़ा। इस ट्रेन में टिकट जो है ना कतई नहीं मिलता, मतलब ये गाड़ी बहुत पैक चलती है। देखो अनाउंसमेंट हो चुका है कि अब राजधानी का नाम तो नहीं लिया, पर हाँ एक फास्ट चलो ये चीज़ अच्छी है, मतलब यहाँ पे लोग बता रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग को मैं देख रहा हूँ कि देखो वहाँ भी लोग जो है वो ट्रैक क्रॉस ऐसे ही कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी 130 की रफ्तार वाली गाड़ी अगर क्रॉस होती है तो बिल्कुल किसी को पता नहीं चलने वाला है। पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन ने ओवरटेक किया है तो जाहिर तौर पे संपूर्ण क्रांति जो है बिल्कुल इसके पीछे पे चलती है, तो वो भी आ रही होगी और मुझे लगता है कि शायद उसका भी ओवरटेक यहाँ पे करवा देंगे। अगर हमारी ट्रेन यहाँ पे और 10 मिनट रुक जाती है तो पीछे से संपूर्ण क्रांति जो वो भी आ रही है, एक साथ वो भी ओवरटेक कर लेगी। अच्छा ये तो विभूति एक्सप्रेस का हॉकिंग है। विभूति एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल गया, अब चलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमें यहाँ से अभी छोड़ेंगे तो नहीं, सिग्नल जो है वो तो नहीं हुआ है। संपूर्ण क्रांति को निकालने के बाद ही शायद हम यहाँ छोड़ेंगे। अब अपनी ट्रेन को यहाँ पे काफ़ी देर से रोक दिया, मतलब ये कि संपूर्ण क्रांति से भी ओवरटेक करवाएंगे। पर सामने जो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है यहाँ पे। ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। एट 25 पे ट्रेन यहाँ पहुँची थी और अभी 9:07 का वक्त हो चुका है, तो बहुत देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और फाइनली बस अब कुछ देर में संपूर्ण क्रांति आने वाली है और उसके बाद ही हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस।
चलिए संपूर्ण क्रांति भी निकल चुकी है, बाकी बाबा बैद्यनाथ धाम जो है वो आरा पहुंची है। तो अगर इसको निकाल दिया तो फिर निकाल दिया, और अगर कहीं रोके रखे तो फॉर श्योर वो ट्रेन भी ओवरटेक करके जाएगी यहाँ से। चलिए संपूर्ण क्रांति के निकलने के करीब 5 मिनट बाद हमें भी डिपार्चर का संकेत मिल चुका है बक्सर रेलवे स्टेशन से। काफ़ी देर तक यहाँ पे ट्रेन रुक गई। तो रात के करीब 10:48 का वक्त हो रहा है, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और जस्ट अब पहुंचने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और अच्छी बात ये हुई ना कि दूसरा ओवरटेक जो है वो नहीं हुआ यहाँ पे, तो ट्रेन और लेट नहीं हुई। लेट तो ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन और लेट नहीं हुई। तो बस चलते हैं बाहर और इस छोटी जर्नी वहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी हाँ, ये ट्रेन अभी तो जो भी है 9 बजे का अराइवल टाइम था, 8:55 का था, पर पहुँच रही है ऑलमोस्ट 11 बजे। तो अगर देखा जाए ऐसे में ऑलमोस्ट 3 घंटे लेट तो ट्रेन अभी हो चुकी है। वैसे DDU जो है वो तो ऐसा करता नहीं है कि होम पे रोक दे बहुत देर तक, मतलब पता नहीं, नॉर्मल ट्रेनों का तो नहीं करता, लेकिन स्पेशल ट्रेन के साथ कर सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो ये कोई ट्रेन थी, शायद इसने प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई किया होगा, मुंबई हावड़ा। इसके लिए यहाँ पे रुके थे, इसको पता नहीं, इसका डिपार्चर तो हो चुका है। अब देखते हैं हमें अराइवल मिलते हैं नहीं, बहुत देर से यहाँ पे खड़े हो गए हम तो। ओह नहीं, ये दानापुर SMVT संघमित्रा को यहाँ पे पहले मिल चुका है डिपार्चर। ऐसा लग रहा है कि फाइनली हमें भी सिग्नल जो है वो मिल चुका है निकलने का। बस निकल जाए गाड़ी अपनी यहाँ से। चलो भाई, फाइनली हमें भी यहाँ से निकलने का संकेत जो मिल चुका है। आधे घंटे DDU ने यहाँ पर रुलाया, बाकी ठीक है, स्पेशल गाड़ी है तो इतना तो चलता ही है। पुणे दानापुर, ये भी काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है। और इस वक्त DDU पे कितना लोड होता है, मतलब कितनी सारी गाड़ियाँ जो है वो निकलती हैं अभी। इस वाले प्लेटफॉर्म पे संघमित्रा एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है और अपना अराइवल हो रहा है फाइनली। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हो रहा है गेस। DDU में भी काफ़ी लोग हैं भैया, DDU में काफ़ी लोग हैं इस ट्रेन में बैठने के लिए। बाकी चलिए, फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म। छोटी जर्नी थी, बाकी आपको कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। स्पेशल ट्रेनों का हालत जो है वो इंडियन रेलवे में ख़राब है। ख़राब मतलब कि ट्रेनें जो हैं वो लेट हो जाती हैं, और इनमें इनका भी दोष नहीं, मतलब इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं ना कि सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में इन स्पेशल ट्रेनों को बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है, इसीलिए ये ट्रेनें कभी 3 घंटे 4 घंटे, और कुछ ट्रेनें तो जो होती हैं वो 11.5 घंटे 12 घंटे लेट होती हैं। 11.5 घंटे 12 घंटे लेट जो है वो हो जाती हैं, तो चलता है इतना तो। बाकी चलिए, अब मैं निकलता हूँ बाहर, पहुँचता हूँ घर जल्दी से। बहुत रश है, रात के 11:30 बजे भी ऑलमोस्ट बहुत रश है यहाँ पे। ये रहा DDU स्टेशन, और बस सफ़र करते ही ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।